ओके बेटा, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा बेटा, कल जो मैंने बताया था, मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी तक जो हमारा टॉपिक हो चुका है, आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट के बारे में बताया, और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताया जो जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। वो अगर उसको याद कर लोगे और उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, अगर आपने अच्छे से समझा होगा कल के क्वेश्चन में, तो बहुत ही यूजफुल है बेटा, बहुत ही फ्रूटफुल है वो सारे प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टी से बड़े क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कल मैंने बताया, वो कल जो मैंने बताया वो जो बोर्ड लेवल का नहीं था। अगर आप स्कूल के मतलब बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो आप, तो उसके लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एग्जामिनेशन मेंस एडवांस, those properties are very useful. You should remember all those properties and you should know how to utilize them. प्रॉपर्टी याद करने से नहीं होता बेटा, उसको यूज कैसे करते हैं ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। उसका यूज कैसे करते हैं वो सब के सब हम बता चुके हैं, है ना, कल के लेक्चर में। आज जो बेटा बचा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे। और आज एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना, उसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है बेटा जेई में। तो हम अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, रेसिप्रोकल जो हमारा टॉपिक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जैसा नाम है उससे मालूम चल रहा है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। ये आपने 10th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने। मान लो अपन 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 होगा। ये तो बहुत ही आसान है ना। चलो ठीक है, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रेसिप्रोकल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रेसिप्रोकल कैसे होगा देखोगे बेटा यहाँ पर। तो लेट z इक्वल टू a प्लस iota b। देखो बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम x में भी ले सकते हैं, y में भी ले सकते हैं, a में भी ले सकते हैं, b में भी ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है ना, किस फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो z इक्वल टू a प्लस iota b है, तो इसका रेसिप्रोकल, है ना, यहाँ इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, आपका z/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/z, है ना। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये तो है रेसिप्रोकल। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 1/z, 1/z, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस iota b। अच्छा, अब हम क्या बता चुके हैं कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। क्यों रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने से हमको क्या होगा, इस फॉर्म में हमको मिल जाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अगर इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। अगर साफ साफ अगर दिखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो बेटा इसको रैशनलाइज करेंगे, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1/a प्लस iota b, यहाँ पर a माइनस iota b, मतलब डिनोमिनेटर का हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं ये सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। तो ये हो गया इक्वल, अब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस iota b। अच्छा, जब हम रैशनलाइज करेंगे, हाँ भी ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके बेटा आप लोगों को। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, a प्लस b, a माइनस b, है ना, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। ये आगे पीछे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा प्लस आता है। क्यों आएगा भाई प्लस, देखो यहाँ पर माइनस तो पहले से हो गया, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर b स्क्वायर, ये पूरा का b है, ये पूरा का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो -1 क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और यहाँ पर b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब उसके बाद अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको
इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, ये हो गया हमारे पास क्या 1 अपॉन z हो गया। तो 1 अपॉन z इक्वल टू a माइनस आयोटा b हो गया। अच्छा बेटा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास z था तो इसी का कंजुगेट है ये z है, तो z का कंजुगेट क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर देखो कंजुगेट का मैंने क्या बताया था, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही होता है ना कंजुगेट का मतलब। तो ये जो हमारा है a माइनस आयोटा b क्या बेटा कंजुगेट है, किसका z का कंजुगेट है। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, देखो या तो समझ लो अगर हमारे पास दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, इसका कंजुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये इसका आप निकालो बेटा मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये क्या है, ये हमारे पास है मोड का स्क्वायर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z इक्वल टू z मोड अपॉन z मोड का स्क्वायर, और 1 अपॉन z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है बेटा। तो 1 अपॉन z को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z पढ़ते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा देखो इस तरह से सॉल्व करके फार्मूला बनाया जाता है। फार्मूला क्यों बनाया जाता है ना, ताकि आप उसको कम समय में आप उसको सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर मान लो z है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर z बार, मतलब z बार यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया जाएगा, उसके बाद देखो मोड का स्क्वायर, तो इसका मोड निकालोगे डायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से, है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना बेटा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है ना, और ये कभी भी बोर्ड लेवल में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। अच्छा इसमें हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देखो बेटा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको फाइंड करना है। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। हम क्या लेते हैं फर्स्ट z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम दोनों तरीके से बताते हैं बेटा, एक जो है स्टेप बाय स्टेप है ना, जैसे बोर्ड में वो सॉल्व करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, है ना। अच्छा इसके बाद क्या होगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, अब यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा, क्या करेंगे इसको सिर्फ है ना रेशनलाइज करके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस हम अभी मैंने बताया हमेशा प्लस होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 3 अपॉन 30 माइनस 2 आयोटा अपॉन 30 हो गया, है ना। या फिर इसको हम लोग यही पर ऐसे तरीके से छोड़ सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में यहाँ क्या करेगा बेटा 30, यहीं पर लिखे इसको छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया बेटा किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया बेटा ये, ठीक है। अच्छा अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फाइंड करना तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा पहले इसको लिख लो, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका
3 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन 30 माइनस 2 आयोटा अपॉन 30। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसको, अगर डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास था z इक्वल टू क्या था हमारे पास क्वेश्चन 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया 1 अपॉन जेड रहेगा तो यहाँ पर जेड बार अपॉन जेड मॉड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया मैंने, इधर से फॉर्मूला बन गया, डिराइव किया था मैंने अभी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में इसका क्या करेंगे मॉड का स्क्वायर करेंगे। मॉड करेंगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में कितना हो गया 30 हो गया डायरेक्ट, है ना। और अगर मान लो इससे और फटाफट सॉल्व करना है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका हम आंसर लिख सकते हैं 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन कितना हो गया बेटा 30 हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अगर इसको हमको रियल पार्ट अलग करना है तो 3 अपॉन 30 माइनस 2 आयोटा अपॉन 30 हो गया इसका, है ना। देखो बेटा ये सब बहुत काम की चीज है, अगर तुम जेई का तैयारी कर रहे हो तो ये सब बहुत काम का चीज होता है, फटाफट इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उतना लेंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसके बाद है बेटा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अभी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ना, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी दो साइड्स बेटा, कोई भी दो साइड्स क्या होता है तीसरे से बड़ा होता है ना। ये तो बिल्कुल है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री पार्ट में, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड तीसरे से बड़ा होता है तभी जाकर ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगल इनइक्वालिटी की क्या जरूरत पड़ती है, जब हम इस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो समझ में आएगा बेटा, है ना, क्यों जरूरत पड़ती है इसका। तो देखो इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी देख लो, इसमें फर्स्ट इसमें Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये हो गया। अच्छा दूसरा हमारे पास है Z1 माइनस Z2, इस तरह से ये हो गया Z1 माइनस Z2, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहां भी आएगा, फिर ये पूरे का इस तरह से आएगा। ठीक है। पहले ये कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसमें इसको हटा दे रहा मैं। दूसरा हो गया Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z2। फिर हमारे पास थर्ड है Z1 माइनस Z2 है ना। तो Z1 माइनस Z2 फिर ये क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 इस तरह से माइनस Z2 ऐसा। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ में हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 ये पूरे का मोड, ये बेटा 4। ठीक है। ये जो है ये बहुत ही काम का चीज है ना, ये बहुत ही काम का चीज है ना, ये पूरा याद रखना चाहिए। अब देखो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे बेटा, ये जो हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताया है ना, अब इसको भी प्रूफ होता है, अब वो प्रूफ करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो ये तुम याद कर लो, है ना, ये तुम याद कर लो बिल्कुल, है ना। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन इसके अब यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ mod z इज,
तो जेड का ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना बेटा। तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम सॉल्यूशन यहां से करते हैं। सॉल्यूशन देखो यहां पर जेड, ये जो है जेड मोड, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं जेड माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जे। अच्छा ये कैसे किया, जेड है यहाँ पर माइनस कर दिया प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 अपॉन जेड को प्लस किया माइनस किया इसमें। अच्छा ऐसा क्यों किया, अभी तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर दो भाग में डिवाइड करते हैं इसके, यहाँ पर जेड माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जे, इस तरह से। यहां पर देखो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड, यहां पर जेड इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन जेड, माइनस किया और फिर प्लस किया, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जमा करके लिखे तो 4 अपॉन जेड इस तरह से प्लस 4 अपॉन जेड, ऐसा लिखा हमने, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो कि इसका मतलब है कि ये जो हमारा है इस तरह से, यहां पर x प्लस वाई, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर, मॉड x प्लस मॉड y। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, देखो ये जो हमारे पास है z माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जेड लेस देन, है ना, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू x, ये x का काम कर रहा है, तो z माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जेड, इस तरह से लिखा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड मॉड जेड हो गया। अब यहाँ पर अब ये रिलेशन देखेंगे, है ना, तो लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो z माइनस 4 अपॉन जेड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहां पर हो गया 4 अपॉन जे, ये हो गया 4 अपॉन जे। अच्छा और क्या ले सकते हैं इसमें, मॉड जे लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस, अब देखो मॉड है, इसका भी मैंने प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था प्रॉपर्टी, अगर x अगर यहाँ पर इस तरह से रहेगा x प्लस आयोटा y, मतलब 1 ले लिया हमने, फिर x2 प्लस आयोटा y2 लिया। अगर ये मोड है तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बेटा, x1 प्लस आयोटा y1, इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, x2 प्लस आयोटा y2, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन, ये हो जाएगा जेड का मोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लिया तो इस तरह से प्लस, अच्छा ये तो रियल है, तो रियल का मोड क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो 4 रहेगा। अब इसके बाद और कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले आएंगे -2z, ठीक है, और ये जो हो जाएगा इक्वल टू 4। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया माइनस कर दिया, क्यों, ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, z -1 का होल स्क्वायर,
जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू नहीं बेटा, यहाँ पर इनइक्वालिटी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड जेड माइनस वन, ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये हाँ यहाँ पर माइनस वन है तो इधर प्लस वन हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4 1 प्लस कितना 5 हो जाएगा, तो ये रूट, ये स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, देयरफॉर जेड लेस देन इक्वल टू रूट 5 प्लस 1, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ये रूट 5 प्लस 1 इसका ऑप्शन आएगा। देख रहे हो कैसे हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कैसे यूज करते हैं, ये देख लो कैसे मैंने समझाया, तो समझ में आ गया होगा कैसे इसका यूज करते हैं, क्यों ऐसा बनाया गया है, ताकि इस तरह से क्वेश्चन ग्रेटेस्ट और मिनिमम के लिए इसका यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद देखो, ये तो तुम्हारा जो आज का टॉपिक ये क्लियर कर दिया, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आज बता रहा हूँ, और जितने भी 3 पार्ट मैंने बताया अभी तक शुरू से लेके अंत तक, अब आज तक हमने जितने भी बताया 3 पार्ट, अब क्या है उससे रिलेटेड हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा आइडियाज बनेंगे, ज्यादा स्किल डेवलप होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कैसे फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं, प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं। तो देखो बेटा मैं बता रहा हूं, अब देखो, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, इफ z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू डैश डैश मॉड zn इक्वल टू 1, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है। तो अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, अब यहाँ पर देखो इसको देखते हुए हम लोग काम करेंगे। हमारे पास क्या है LHS लेते हैं, तो LHS हमारे पास क्या है, देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डैश डैश कितना है प्लस Zn, ये है हमारे पास LHS। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, मोड लिया हमने, अब यहाँ पर Z1, अब क्या करेंगे यहाँ पर Z1 मतलब कंजुगेट, Z1 कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, इसको भी किया, फिर यहाँ पर भी Z2 का कंजुगेट, ये हो गया, अब इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर Z3 उसी का कंजुगेट, फिर उसी कंजुगेट से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, वैसे ही ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। Zn का ये कंजुगेट लिया, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, है ना, ध्यान रखोगे क्या प्रॉपर्टी, यहाँ पर Z1 बार, तो इस तरह से अगर रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर, कहने का मतलब है Z बार इक्वल टू ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में कैसे प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से मैं बेटा जितना भी 3 पार्ट अभी तक बताया उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास Z1 ये हो गया स्क्वायर, अच्छा ये कितना हो जाएगा Z ये मॉड कंजुगेट Z1 कंजुगेट प्लस ये क्या हो जाएगा Z2 मॉड का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा Z2 इस तरह से, फिर यहाँ पर Z3 का इस तरह से स्क्वायर अपॉन में Z3 मॉड प्लस डैश डैश, यहाँ हो जाएगा Zn का स्क्वायर अपॉन Zn का कंजुगेट इस तरह से। अच्छा अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो Z1 यहाँ पे देखो दिया हुआ है मॉड Z1 कितना दिया बेटा 1 है ना, Z2 का मोड कितना दिया हुआ 1, मतलब Z1 Z2 Z3 सबका मोड कितना बेटा 1 दिया हुआ है, तो सबका मोड 1 दिया हुआ है, तो Z1 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा अपॉन में Z1
का कंजुगेट, फिर यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर Z2 का कंजुगेट, फिर यहाँ पर इस तरह से 1 हो गया, फिर Z3 का कंजुगेट प्लस डैश डैश प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर Zn का कंजुगेट, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी बताया था? यहाँ पर अगर यहाँ पर Z है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डैश डैश प्लस Zn है, अगर ये इस तरह से है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट प्लस डैश डैश Zn का कंजुगेट, ऐसे कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया। अब देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे प्रॉपर्टीज लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, ये 1/Z1 ये कंजुगेट ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब तो यहाँ भी ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर, अगर Z1 अगर Z2 है यहाँ पर इस तरह से, तो हम क्या करेंगे? Z1 का कंजुगेट फिर अपॉन में Z2 का कंजुगेट। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया। देखो 1 अपॉन, तो यहाँ पर कंजुगेट डालेंगे, यहाँ कंजुगेट डालेंगे तो 1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। 1 का कंजुगेट 1 ही, क्योंकि रियल है ना, तो रियल है। कंजुगेट क्या होता है? इमेजिनरी वाला जो पार्ट है ना, उसका सिर्फ साइन चेंज कर देता है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब क्या हुआ? 0 ऐड कर ही सकते हैं, उसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कंजुगेट 1 ही रहेगा, Z1 कंजुगेट कितना? ऐसा हो जाएगा, समझ आया? तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से है ना, मतलब इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ देखो, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/Z2, ये ऊपर में कंजुगेट डाल दिया। अब यहाँ पर 1/Z3 ऊपर में कंजुगेट डाला, डैश डैश प्लस 1/Zn ऊपर में कंजुगेट डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर इस पर कंजुगेट, सब पर कंजुगेट है। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, सब पर है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सब पर है, सेकंड टर्म तक है। तो अगर ये सब पर है तो हम क्या कर देंगे? पूरे पर कंजुगेट हम डाल सकते हैं। तो पूरे कंजुगेट हम कैसे डालेंगे बेटा? 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस डैश डैश प्लस 1/Zn, ये पूरे पर हमने कंजुगेट डाल दिया। ठीक है, हमने पूरे पर कंजुगेट डाल दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, अब फिर से एक नया प्रॉपर्टी आ गया। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आ गया कि देखो यहाँ पर Z कंजुगेट का मोड लो या फिर Z का मोड लो, दोनों क्या है बेटा? सेम है ना। मतलब जो Z कंजुगेट है उसका आप मोड ले लो, चाहे आप जो Z है उसका कंजुगेट उसका मॉडुलस लो, दोनों का क्या होगा बेटा? सेम है। तो ये जो है इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं? जिसके जगह पर हम ले सकते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस डैश डैश प्लस 1/Zn। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं ये सारे प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो बेटा, जो हमको प्रूफ करना था वो देखो प्रूफ वाकई नहीं हुआ। देखो ये प्रूफ नहीं करना था। देखो देख रहे हो? तो प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं? एक ही क्वेश्चन में कितने सारे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं वो मैंने बताया बेटा। ठीक है, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके पूरा अच्छे से कमांड होगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास है बीटा, इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया तो प्रॉपर्टी जो मैंने बताया Z mod Z का स्क्वायर इक्वल टू Z और Z का कंजुगेट, इस तरह से। तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या है बेटा? Z है, ये पूरा अंदर का पार्ट क्या है? Z है। तो माइनस बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, और क्या करेंगे? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट, फिर ये बीटा इस तरह से लिखा और ऊपर में क्या करेंगे बेटा? कंजुगेट डालेंगे। देखो ये पूरा का पूरा Z है,
तो जेड है, ये जेड लिखा और जेड का कंजुगेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो बीटा माइनस अल्फा, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये हो गया इस तरह से। अच्छा, ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी देखो z1 z2, अगर ये पूरा कंजुगेट है तो क्या हो जाएगा बेटा, z1 पर कंजुगेट, z1 कंजुगेट और z2 का कंजुगेट, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट 1 माइनस अल्फा, फिर ये बीटा, फिर पूरे पर कंजुगेट लेंगे बेटा, इस तरह से कंजुगेट लेंगे, ऐसा यहाँ अच्छे से दिख ही रहा है, यहाँ पर इस तरह से लेंगे कंजुगेट, ऐसा लेंगे। अच्छा, इसके बाद और सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर यहाँ पर इस तरह से z1 माइनस z2, ये पूरे पर कंजुगेट है, तो z1 माइनस z2 इस तरह से, तो इसका हम यूज करेंगे, तो इसको तो वैसे ही छोड़ दो बेटा, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। अब यहाँ जो है बीटा पर देखो, यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, z1 ये दोनों पर कंजुगेट है तो सेपरेट हो जाएगा, z1 पर अलग हो जाएगा, z2 पर अलग हो जाएगा, तो ये दोनों पर कंजुगेट है तो क्या हो जाएगा, बीटा पर अलग हो जाएगा, है ना, अल्फा पर अलग हो जाएगा। क्यों, अल्फा और बीटा दोनों क्या है बेटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे देखो 1 पर भी कंजुगेट हो जाएगा, तो 1 पर कंजुगेट डालेंगे तो इस तरह से, अच्छा इस पर भी डालेंगे अल्फा और ये बीटा दोनों पर इस तरह से करेंगे, ऐसा रखा हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको तो कुछ करना नहीं है, अभी हमको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी को सिंपलीफाई करना है, 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट, फिर ये बीटा, इस तरह से लिखा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, बीटा का कंजुगेट अल्फा का कंजुगेट, है ना, उसके बाद यहाँ देखो 1 का करेंगे, 1 का कंजुगेट रियल है तो वही रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, ये यही रहेगा 1 माइनस, अच्छा अल्फा, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, यहाँ पर z का कंजुगेट, फिर से कंजुगेट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से z आ जाएगा। तो यहाँ पर z है, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में फिर से प्रॉपर्टी देखो कि z1 z2 अगर इस तरह से कंजुगेट है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो z1 अलग z2 अलग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर बीटा पर कंजुगेट इस तरह से, ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझ लो अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं, देखो इक्वल हो गया, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये हो गया बीटा, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही लिख दो बेटा यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में देखो 1 माइनस, अभी मैंने बताया इसका यूज करेंगे अल्फा और ये बीटा का कंजुगेट इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को बीटा से करेंगे, तो यहाँ पर बीटा बीटा कंजुगेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस, ये हो जाएगा बीटा अल्फा बार, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो अल्फा, ये हो गया बीटा का कंजुगेट, माइनस माइनस प्लस, फिर अल्फा का कंजुगेट इस तरह से। अच्छा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो अल्फा ये हो जाएगा बीटा बार, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का बार ये हो जाएगा बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा बार ये अल्फा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा बार, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करना तो आसान है, जितना प्रॉपर्टी लिखना था लग चुका, ठीक है। अब यहाँ देखो बीटा बार मतलब बीटा का कंजुगेट, फिर से वही प्रॉपर्टी, देखो फिर से क्या प्रॉपर्टी देखो बेटा, यहाँ पर ये z और ये z बार क्या हो जाएगा, z mod का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा का इस तरह से स्क्वायर, फिर यहाँ पर बीटा अल्फा, फिर यहाँ पर अल्फा, ये हो जाएगा बीटा बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इस तरह से स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी का यूज करके। अच्छा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, देखो अब यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ये हो गया अल्फा बार, ये हो जाएगा बीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताया, ये देखो
अल्फा का कंजुगेट है अल्फा है, तो अल्फा मोड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी बीटा मोड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि बीटा, देखो यहां पर मोड बीटा कितना दिया हुआ है 1, मतलब बीटा का जो मॉडुलस है वो कितना बेटा 1 दिया हुआ है। तो बीटा का मॉडुलस अगर 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 1 हो गया माइनस बीटा अल्फा बार हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा का कंजुगेट, फिर यहां पर अल्फा का अल्फा मोड का स्क्वायर अपॉन में, तो 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा ये हो जाएगा बीटा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बीटा मोड कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो बेटा क्या हो रहा है 1 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, देखो सेम है अल्फा मोड का स्क्वायर, देखो इसका मतलब न्यूमरेटर और डेरिवेटर दोनों सेम है, ये +1 पूरा सेम है, ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से कैंसिल किया कितना है 1 आया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास था क्या, हमारे पास क्या था, हमने क्या लिया था बताओ, therefore हमने क्या लिया था, यहाँ पर क्वेश्चन था, देखो ये बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा यहां हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा, ये क्या स्क्वायर था, ये स्क्वायर हमने सॉल्व किया तो कितना है 1 आया, मतलब इसको सॉल्व करें कितना 1 आया, देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट ये बीटा इक्वल टू स्क्वायर, इस पर रूट डालेंगे कितना है बेटा 1 है ना, तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना है बेटा 1 आया, ठीक है। तो देखते हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा, प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगा तभी जाकर के ये सब क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। और इसी को क्वेश्चन को आपको कम से कम 1 बार 2 बार खुद से ट्राई करना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए कैसे करेंगे, है ना, तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम क्या बता चुके हैं आपको, फिर भी देखो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से चलो बता ही दे रहा हूं मैं, यहां पर देखो फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द फॉर्म a प्लस iota b, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ना, उसको सिंपलीफाई करके रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, वही चीज तो है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहां देखो, यहां पर हम पहले क्या कर लेते हैं z मान लेते हैं, है ना, z मान लेते हैं, ये हो गया 1 + 3 + 3 iota, ये पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर a + b का होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, a + b का होल स्क्वायर, a + b का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है बेटा फॉर्मूला, ये मालूम होना चाहिए, a + b का जो होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, z = ये हो गया a² + b², है ना, फिर 2ab, मतलब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2a कितना है 1/3, b कितना है 3 iota, अच्छा ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस यहां पर 3 का स्क्वायर 9, iota का स्क्वायर कितना -1, अच्छा यहां कितना हो जाएगा बेटा 3 3 कैंसिल कर दो 2 iota, अच्छा अब यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1/9 - 9, ये रियल पार्ट, ये हो गया 2 iota, ठीक है। अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं, 9 9 जा 81, 81 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -80 अपॉन में कितना जाएगा बेटा 9 + 2 iota, ये क्या हो गया z, बिल्कुल साफ दिख रहा है, देखो इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, z इस फॉर्म में, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, a + iota b,
तो देख रहे हो बेटा कैसे सिंप्लीफाई करके, ऐसा भाई बहुत ही सिंपल है। ये सब हम बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना, कैसे इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, रियल पार्ट अलग कैसे करते हैं, इमेज पार्ट कैसे अलग करते हैं, ये सब बता चुके हैं बेटा, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कोई इसमें डिफिकल्टी लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग -2 माइनस 1/3 आयोटा। ये क्या हो गया? क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे इसको, इसको भी पहले तो सॉल्व कर, इसको जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? जेड मान लेते हैं। z इक्वल टू -2 माइनस 1/3 आयोटा। ये हो गया इस तरह से क्यूब। आप क्या करेंगे? a माइनस बी का क्यूब करेंगे, तो a माइनस बी का क्यूब करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा? a क्यूब, पहले क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लो, सबसे अच्छा, है ना। या फिर तुम डायरेक्ट अगर तुम कर सको तो आराम से कर सकते हो इसमें, है ना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, या फिर इसको काम करो, इसमें क्या है बेटा, a माइनस b का तुम लोग कर नहीं पाओगे, बेटर होगा माइनस ही हटा दो। ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 3, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा क्यूब, है ना। अब यहाँ पर देखो माइनस से क्यूब करेंगे, माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 प्लस आयोटा क्यूब, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान लगेगा तुम लोग को, है ना, क्योंकि उसमें दोनों माइनस था, है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर लगा फॉर्मूला a प्लस b, तो a प्लस b का होल क्यूब, ये मालूम होना चाहिए बेटा आपको। a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब, है ना, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब, तो यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, मतलब आयोटा 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर z इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आयोटा 3। अच्छा, प्लस 3 इंटू ये हो गया 2 आयोटा स्क्वायर, कितना होगा बेटा, -1, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो माइनस, अभी बाहर करने दो तो फिर प्रॉब्लम होगी, माइनस आयोटा 27। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल कर दो, 4 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, माइनस यहाँ पर कितना, 3 3 जा 9 कर दो, ठीक है। तो -2/3। अब यहाँ पर और आगे सॉल्व करते हैं, माइनस, अब इसमें देखो ये दोनों रियल पार्ट है, इसको ब्रैकेट में कर दो, है ना। तो हम चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इस तरह से किया। अच्छा, ये हो गया आयोटा, तो यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे कितना गया बेटा, 1/27, है ना, यहाँ पर 1/27, तो कितना हो जाएगा, 1/27,
27, सही है ना, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर आप बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 8 जा 24, 24 में से 2 जाए कितना बचेगा बेटा, 22/3, ठीक है ना। तो 24 में से 2 जाए कितना बचेगा बेटा, 22 बचेगा। अच्छा, प्लस यहाँ पे कितना 27 4 जा, तो 27 4 जा कितना हो जाएगा 108, ठीक है। अब उसमें से -1 कर दो बेटा, जब इसमें से -1 करेंगे कितना हो जाएगा 107, तो आयोटा 107 अपॉन में कितना 27, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, therefore z इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -22/3 माइनस 107/27 आयोटा, ये हो गया बेटा z का वैल्यू। देखो इस फॉर्म में आ गया ना, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो कैसे लिखा हमने, ठीक है। तो इस तरह से सिंपलीफाई करके हम लोग बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले साइड में आते हैं ये। अब देखो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब तुमको लगेगा भाई ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिया हमने 2 -25 अपॉन में 1 -16 अंडर रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है 2, ये 25 को हम क्या ले सकते हैं, ये इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं इस तरह से -1 इंटू 25, रूट है दोनों पर आ जाएगा, इस तरह से दोनों पर आ गया, तो 25 का रूट कितना होगा बेटा 5 हो जाएगा, है ना, तो 5 हो जाएगा, और ये अंडर रूट -1 आयोटा होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना बेटा 5 आयोटा अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो 4 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, है ना, तो अब इसके बाद बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे देखो, मान लिया इसको z मान लिया हमने, ठीक है, लेट हमने z मान लिया, इसको क्या कर लिया बेटा हमने z मान लिया, तो 2 -5 आयोटा अपॉन में 1 -4 आयोटा। अब क्या करेंगे, देखो रेशनलाइज करेंगे इसको, है ना, रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो 2 -5 आयोटा, तो 1 + 4 आयोटा, है ना, अपॉन में 1 - 4 आयोटा, यहाँ कितना जाएगा बेटा 1 + 4 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बच्चों की तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, है ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको तुम कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा हम लोग इस तरह से करेंगे। रियल पार्ट वाला को पहले देखेंगे, रियल पार्ट और कहां से आएगा, यहां से देखो रियल पार्ट आएगा 2 1 जा 2, फिर यहां से रियल पार्ट आएगा माइनस प्लस माइनस, यहां पे कितना गया बेटा, यहां पर माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20, और यहां पर आयोटा स्क्वायर, तो माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया रियल पार्ट, रियल पार्ट हो गया। अब देखो इमेजिनरी पार्ट कहां से आएगा, इमेजिनरी पार्ट कहां से आएगा, तो देखो यहां पर इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी आएगा बेटा 4 2 जा 8 आएगा, आयोटा कहां गया बाहर ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5 * 1 कितना हो जाएगा -5, ये आयोटा कहां गया कॉमन आ गया, तो हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस आएगा, है ना, बहुत बता चुके हैं हम लोग, तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना है बेटा 16। अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे देखो 20 + 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस 8 में से 5 गया कितना बचेगा बेटा 3 आएगा। अच्छा 16 है कितना जाएगा 17। अच्छा अब इसको सेपरेट कर दो, 22/17 प्लस 3/17 आयोटा। अब हो गया ना बेटा, ये इसको हमें कन्वर्ट हो गया,
a प्लस आयोटा b, b आयोटा बोलो या आयोटा b बोलो, एक ही चीज है, इस तरह से कन्वर्ट हो गया बहुत सिंपल तरीके से, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सेकंड तुमको खुद से ट्राई करना चाहिए बेटा, है ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सेकंड वाला, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन। तो 3 माइनस, देखो अभी मैंने बताया 16 का रूट कितना हो जाएगा बेटा, 4 आयोटा हो जाएगा, क्यों, ये अंडर रूट -1 हो जाएगा, तो आयोटा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। 1 माइनस ये कैसे किया, 9 का रूट कितना हो जाएगा बेटा, 3 आयोटा। अब उसको हम लोग लेट कर लेंगे, z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 3 आयोटा। हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट कर लिया। अब उसके बाद इसको बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व कर दो, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 3 आयोटा, यहाँ 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह, तो 3 1 जा 3 रियल पार्ट लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9, तो आयोटा कॉमन ले लिया 9, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -4 आयोटा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 1 यहाँ हमेशा प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 आयोटा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 15 अपॉन 13, फिर हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 13 आयोटा, ये निकल गया बेटा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये सब प्रॉपर्टी से फटाफट सॉल्व हो जाएगा बेटा, अगर इसमें दिमाग लगाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको इसी तरीके से सॉल्व करना जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखो सॉल्यूशन, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, उसको दिमाग लगाओगे, इसको मल्टीप्लाई करने से मतलब फंस जाओगे फिर, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास दिया हुआ है a1 आयोटा b, इस तरह से दिया हुआ है, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आंसर आ जाएगी। यहाँ देखो a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, फिर एक काम करते हैं a3 भी ले लेते हैं, a3 प्लस आयोटा b3, है ना, फिर डैश 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 मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, an प्लस आयोटा bn, ए दिया हुआ है। अच्छा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ मोड लेंगे बेटा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ मोड लेंगे तो देखो कैसे, यहाँ पर a1 प्लस आयोटा b1, ये ब्रैकेट क्लोज किया, a2 प्लस आयोटा b2, ये ब्रैकेट क्लोज किया, फिर यहाँ पर a3 प्लस आयोटा b3, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर डैश डैश, फिर हमारे पास है an प्लस आयोटा bn, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पर दोनों तरफ मॉडुलस करें बेटा, ये LHS में ले रहे और RHS में भी लेंगे, a प्लस आयोटा b, दोनों तरफ मोड लेंगे मोड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, फिर से प्रॉपर्टी लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है बेटा, देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रहा है, देखो कैसा, हमारे पास अगर रहेगा z1 z2 z3 डैश डैश ऐसे करके रहेगा, zn तक रहेगा, अगर मोड रहेगा दोनों इस तरह से तो क्या होगा, सब सेपरेट हो जाएगा, z1 फिर z2, है ना, फिर डैश डैश फिर zn, ये सब सेपरेट हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो ये देखो z1 z2 z3 डैश डैश zn तक है, तो
तो क्या हो जाएगा Z1 का मोड, Z2 का मोड, ऐसे करके हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 इसका मोड, फिर A2 प्लस आयोटा B2 इसका मोड, फिर A3 प्लस आयोटा B3 इसका मोड, डैश डैश, फिर AN प्लस आयोटा BN इसका मोड इक्वल टू, इसका मोड तो है ही सिंगल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस आयोटा B इस तरह से। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, मोड का मतलब है ना, अब मुझे तो लिखने की जरूरत है नहीं वहां पर, है ना, मुझे वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब ये मालूम होना चाहिए कि इसका मोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहां देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि A1 का स्क्वायर फिर B1 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर A2 का स्क्वायर फिर B2 का स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज करो, फिर यहाँ पर A3 का स्क्वायर फिर B3 का स्क्वायर फिर अंडर रूट, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करो, फिर डैश डैश डैश, फिर यहाँ क्या होगा बेटा an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, आइए ब्रैकेट ये अंडर रूट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना चाहिए, इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरह से। अब क्या करेंगे भाई, जो प्रूफ करना है उसमें रूट नहीं है, तो अगर जो प्रूफ करना है उसमें रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इस तरह से लिखा, फिर A2 का स्क्वायर फिर B2 का स्क्वायर लिखा, फिर A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर लिखा, फिर डैश डैश, फिर an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर लिखा, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सबको रूट डाल दो बेटा, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे लिखा बेटा, है ना। अब ये तो मत पूछना कि कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये मेरा 11th क्लास का चीज ही नहीं है, जेई का चीज ही नहीं है। जैसे 4 into root 3 मोड, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 into 3 ये रेडिकल साइन मतलब अंडर रूट 4 into 3 क्या हो जाएगा, रूट 4 into रूट 3, ये कौन सा है ना, ये तो बहुत सिंपल चीज है, वही चीज किया मैंने। अच्छा अब बताओ रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा a3 का स्क्वायर फिर b3 का स्क्वायर, फिर डैश डैश, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भाई दोनों तरफ किया ना मैंने, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, मतलब ऑपोजिट है, मतलब हट जाए, तो ये प्रूफ रहा था बेटा, देखो दोनों दूसरे का इन्वर्स है बिल्कुल, देखो ये प्रूफ रहा था ना, ये प्रूफ हो गया बिल्कुल, ठीक है, ये प्रूफ करा था, यस, ठीक है बेटा। तो है ना, आशा करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ थोड़ा सा ये पहले से ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखो वैसे से, हाँ अब देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है, ये इसको प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन ये हमारे पास दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, ये क्यूब रूट बेटा ये, अच्छा ये क्या है x प्लस आयोटा y। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे,
टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेंगे बेटा। जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो क्या है 1/3 है, क्यूब करेंगे कैंसिल हो जाएगा, है ना, दूसरे का इनवर्स है, तो आयोटा बी। अच्छा यहां पर x प्लस आयोटा y इसका क्यूब करेंगे, अब यहां पर क्यूब कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, a प्लस आयोटा b इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये इसके जस्ट पहले हमने ये फॉर्मूला बताया था a प्लस b का होल क्यूब, है ना, इसके पहले हमने इसका यूज किया, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना ही चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस आयोटा b, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x क्यूब हो जाएगा अब यहाँ पर कितना आयोटा क्यूब मतलब आयोटा, y करेंगे तो y क्यूब, अच्छा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर आयोटा y, इस तरह से प्लस 3a आयोटा स्क्वायर होगा -1 मतलब -1 और -1 कर दो यहाँ पर इस तरह से y का स्क्वायर अच्छा a प्लस आयोटा b, देखो रियल पार्ट कहाँ आ रहा है, देखो तो रियल पार्ट आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस ये क्या जाएगा बेटा 3xy स्क्वायर, ये रियल पार्ट आ गया। अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा हमारे पास, देखो आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर y माइनस यहाँ क्या आएगा बेटा y क्यूब आएगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, लिखने की जरूरत तो है नहीं बेटा लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो a किसके बराबर रियल है, ये रियल इसके बराबर x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो b है मतलब b का मतलब ये इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो यहाँ कितना लगेगा बेटा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। अच्छा इसमें हम क्या ले सकते हैं, a अपॉन, देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में, x कॉमन लेकर के यहाँ पहुंचा दो, तो यहाँ क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा 3y का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर b इसमें से y कॉमन लेके यहाँ पहुंचा दो, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर, y यहाँ गया, यहाँ क्या बचेगा बेटा y स्क्वायर, ऐसा। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब इसके बाद है नाउ, अब इसके बाद है a अपॉन x प्लस b अपॉन y, है ना, यही था ना, तो देख लेता हूं मैं, तो a अपॉन x प्लस b अपॉन y से बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर a अपॉन x का मतलब हुआ ये a अपॉन x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, है ना, उसके बाद प्लस b अपॉन y कितना है 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अच्छा ये पूरे पार्ट को उधर ले आओ, इस पूरे पार्ट को उधर ले जाओ, जैसा आपको प्रूफ करना है ना, तो जैसा प्रूफ करने के लिए बोलता है बिल्कुल वैसा ही करना है ना, मतलब बिल्कुल एकदम वैसे ही रखना है, इधर उधर नहीं रखना है। तो कहने का मतलब है इसको इधर ले आते हैं, 3a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितना a अपॉन x प्लस b अपॉन y, ठीक है, इसको उधर कर दिया, इसको सॉल्व इधर कर दिया, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले लिया भाई 4 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन y, यही प्रूफ करना था ना बेटा, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। देखो देखो देख लेते, देखो मालूम चला ये देखो ये प्रूफ करना था ना, 4 कॉमन ले लिया मैंने, फिर यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x
यस, एक ग्रुप बना था। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने जितना आज तक मैंने जितना 3 पार्ट बताया बेटा, उन सभी का हमने एक तरह से रिवाइज करवा दिया क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन सारे 3 पार्ट का हम कैसे यूज करते हैं, 3 पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं 3 पार्ट का, वो चीज मैंने बताया बेटा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा हम शुरू करेंगे डी मोइवर थ्योरम। तो डी मोइवर थ्योरम नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये तुम लोग फिर से तुम लोग सॉल्व करना, प्रैक्टिस कर लेना, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का क्लास